हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 8 चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत 5वें एपिसोड में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक संक्रामक रोग के बारे में, और वो संक्रामक रोग है निमोनिया। तो आज निमोनिया के बारे में हम लोग 4 बातें जानेंगे। सबसे पहली बात जानना है निमोनिया क्या है। दूसरी बात जानना है निमोनिया के कारण क्या है। तीसरी बात जानना है निमोनिया के लक्षण क्या है। और चौथी बात है निमोनिया की रोकथाम के उपाय क्या है। पिछले एपिसोड में हमने संक्रामक रोग के बारे में पढ़ा था कि ऐसा रोग जो रोगी के शरीर से संचरित होकर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है, तो ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग या इन्फेक्शस रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के अंतर्गत हमने देखा कि कुछ जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होता है, कुछ विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, कृमि द्वारा संक्रमण होता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होने वाले रोग की। तो आज के मुख्य विषय जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है निमोनिया। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया के कारण क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या है और निमोनिया के रोकथाम क्या है। हम अपने गांव में, घरों में देखते हैं कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे जो जन्म लेने के बाद निमोनिया से अक्सर रोगग्रस्त हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इसमें बच्चे का सांस फूलने लगता है, बच्चे की जो बखी है वो उल्टी फेंकने लगती है और बच्चे को सांस लेने में अधिक परेशानी होती है। तो हम जानें कि यह निमोनिया क्या है और इसके कारण, इसके लक्षण तथा इसके रोकथाम के उपाय को लिखें। तो हम बता सकते हैं कि निमोनिया एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु द्वारा होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम भाषा को देखते हैं तो परिभाषा में लिखा है निमोनिया एक प्रकार का जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो श्वसन अंग को प्रभावित करता है। इस रोग में फेफड़ों के वायु कोश में तरल पदार्थ भर जाते हैं जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। यह बच्चे और बड़े दोनों में होते हैं। बच्चे में होने वाले निमोनिया को ब्रोंको निमोनिया कहते हैं और बड़ों में होने वाले निमोनिया को ग्लोबुलर निमोनिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लंग्स का फोटो बना हुआ है। इसका मतलब है कि निमोनिया में जब भी संक्रमण होगा, जीवाणु बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होगा वो लंग्स के अल्वियोलाई में होगा। ये पार्ट्स अल्वियोलाई है या इसको हम वायु कोश भी कहते हैं। इस रीजन में ही यह जीवाणु आकर यहाँ पर इसको प्रभावित करता है और इसके अंदर तरल पदार्थ बनने लगता है जिसमें हम कहते हैं कि फेफड़े में पानी भर जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि निमोनिया क्या है। तो निमोनिया एक प्रकार का जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो श्वसन अंगों को प्रभावित करता है। इस रोग में फेफड़ों के वायु कोश में तरल पदार्थ भर जाते हैं जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। यह बच्चे और बड़े दोनों में होते हैं। बच्चों में होने वाले निमोनिया को ब्रोंको निमोनिया और बड़ों में होने वाले निमोनिया को ग्लोबुलर निमोनिया कहते हैं। अब आइए कि इस रोग के जो कारण, मुख्य कारण क्या हैं। तो इस रोग के मुख्य कारण हैं 2 तरह के जीवाणु
एक जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो निमोनिया रोग लाता है किसी भी व्यक्ति या बच्चे में। तो निमोनिया के कारण यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु द्वारा होता है। अब जब यह जीवाणु हमारे शरीर में वायु के रास्ते से नेजल अपर्चर के द्वारा हमारे श्वसन अंगों में प्रवेश करता है तो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स के वायु कोष को अत्यधिक प्रभावित करता है और जिसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और यह लक्षण ही रोग के लक्षण होते हैं। तो आइए इस रोग में रोगी को कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। तो निमोनिया के लक्षण, पहला लक्षण है रोगी का सांस फूलता है। दूसरा लक्षण है रोगी के सिर में दर्द तथा छाती में लगातार दर्द बना रहता है। और तीसरा है रोगी को अधिक खांसी होती है। और चौथा है खांसी के साथ साथ श्लेष्मा युक्त बलगम निकलता है। और चौथा है रोगी के होंठ एवं उंगलियों के नाखून प्रायः भूरे एवं नीले रंग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निमोनिया का जब रोग का संक्रमण हो जाता है तो शरीर में बदलाव आते हैं और वह बदलाव आसानी से अगर पकड़ में आ जाती है तो रोगी का इलाज आसानी से संभव हो पाता है। तो अभी हमने देखा कि निमोनिया के लक्षण में रोगी का सांस फूलता है, रोगी के सिर में दर्द तथा छाती में लगातार दर्द बना रहता है, रोगी को अधिक खांसी होती है, खांसी के साथ श्लेष्मा युक्त बलगम आता है जिसको हम म्यूसिलेजिनस कहते हैं। उसके बाद है रोगी के होंठ एवं उंगलियों के नाखून प्रायः भूरे एवं नीले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से इस लक्षण के आधार पर हम रोग को ठीक करने के लिए या रोग का उपचार करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो अब आइए देखते हैं रोकथाम, प्रिवेंशन। निमोनिया के रोकथाम, तो सबसे पहली बात है कि स्वस्थ मनुष्यों को इस रोग के संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल से अपना बचाव करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया का संक्रमण है तो उसके पास अगर हम जाते हैं तो हमको यह ध्यान रखना है कि संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है, खांसता है तो या तो वह व्यक्ति अपने नाक पर हाथ रखे, रुमाल रखे, या जो सामने वाला व्यक्ति है वह अपने आप को उससे बचाए। दूसरी बात है कि इस बीमारी के बचाव में प्रतिजैविक औषधियों जैसे इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, बेंजिलिन, बेंजाइलपेनिसिलिन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। तो इस रोग से बचाव के लिए जो है वह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात है व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह रोग बच्चे और बड़े में दोनों में संक्रमित होता है और बच्चे अगर संक्रमित होते हैं और सही उपचार नहीं होता है तो बच्चे की जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार हम आज के टॉपिक में, आज का जो हमारा विषय था वो था निमोनिया क्या है, निमोनिया के कारण क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या हैं और निमोनिया के रोकथाम के उपाय को लिखें। तो हमने देखा कि निमोनिया एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु द्वारा होता है। और इस रोग में
व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में परेशानी होती है और इस तरह से इसकी रोकथाम के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता होती है और इससे संबंधित जो टीके आते हैं उस टीके को भी लेना आवश्यक है। तो आज का जो हमारा विषय था, निमोनिया क्या है, निमोनिया के कारण, निमोनिया के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय को लिखें या उपाय को जानें। अब हम अगले एपिसोड में एक नई बीमारी के साथ चर्चा करेंगे।